आज उन करोड़ों से पूछें, 5 साल में जब वो विदेश मंत्री थी, मजहब, राष्ट्र, राज्य सारे सीमा को तोड़ करके जिसे भी कोई तकलीफ हुआ, विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ किसी का परिवार, तो सुषमा जी ने ये नहीं देखा कौन है, 12 बजे रात को हो, उसको भी उन्होंने उसके दुख के निवारण के साथ अपने को जोड़ा। सुषमा जी, मेरा तो संबंध कई दशक से, मैं एक तरह से कंपेनर बन के मुजफ्फरपुर बिहार गई थी। उस समय से लेकर के आज की यात्रा में सुषमा जी एक संवेदनशील नेत्री थी। लोगों के साथ दुख में जुड़ने का उनका स्वभाव था। कोई ऐसा मौका जो आपको याद आता हो जहाँ पर पर्सनल मोमेंट? मैं क्या कहूँ, इतने हैं कि किन चीज़ों को कहूँ। जब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था तो भी वो मुझे कई ऐसी चीज़ें कहा जो मैं बाद में सबको नहीं कह सकता हो सकती। उनका पूरा जीवन मुझे याद आ रहा है। मैंने तो जब हरियाणा में वो 25 साल की थी तब मंत्री थी, जब पहली बार मिला था, तब से लेके आज तक हरियाणा का प्रभारी रहा मैं, तब मिला। मध्य प्रदेश से उन्होंने चुनाव लड़ी और तब उनसे मुलाकात हुई। पर उनसे जब भी मिलते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि हम किसी नेता से मिल रहे हैं, ऐसा लगता था कि एक परिवार के मुखिया से मिल रहे हैं। ये उनकी विशेषता थी, क्योंकि जब भी वो मिलती थी तो पहले हमारे बारे में नहीं, पहले घर वालों के बारे में पूछती थी। मेरी पत्नी का नाम आशा है, आशा कैसी है, बच्चे कैसे हैं, माताजी का स्वास्थ्य कैसा है। ये उनकी विशेषता थी कि एक कार्यकर्ता के परिवार से जुड़ती थी, तो हमें भी लगता था कि हम हमारे परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो आज उनकी क्षति अपूर्णीय है और मैं समझता हूँ कि हर भारतीय नारी जो आज घर के अंदर है उसको ऐसा लग रहा होगा कि हमने अपना प्रतिनिधि खोया, क्योंकि विश्व मंच पर जब वो खड़ी होती थी तो भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ भारतीय नारी का भी प्रतिनिधित्व करती थी। आज सुषमा जी का निधन सभी देशवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। सुषमा जी प्रखर राष्ट्रभक्त, प्रखर वक्ता, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से जनप्रतिनिधित्व का दायित्व निभाती रही है। उनका जीवन प्रेरणादायी है। बिरले ही लोग ऐसे मिलते हैं आज की तारीख में जो अपना स्वास्थ्य कमजोर देखते हुए ये महसूस करे कि स्वास्थ्य की खराबी के कारण मैं जनप्रतिनिधित्व का दायित्व भी ठीक से नहीं निभा पाऊंगे और संसद का दायित्व भी ठीक से नहीं निभा पाऊंगी। और उन्होंने ये महसूस करके राजनीति में चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। ये आज के युग में बहुत बड़ा प्रेरणादायी कदम है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।